सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और कुछ वीडियोस इस चैप्टर की अपलोड हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बनकर आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देखो, ये टॉपिक आपके सिलेबस में हो या ना हो, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की गई हैं जो आपके प्रीवियस वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह। तो वहाँ आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, तो ज़रूरी नहीं कि जितने आपने वहाँ ड्रॉ किए थे वही सिर्फ एग्ज़ाम में आएंगे, उसके अलावा भी आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो कैसा भी है कर लोगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर कुछ और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी चीज़, आगे जो आपको टॉपिक पढ़ना है जैसे होमोलॉगस सीरीज़ वाला, उसके लिए जिस बेसिक इन्फॉर्मेशन की, बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है वो इस टॉपिक में आपको मिलेगी। तो चाहे इस टॉपिक को छोड़ दो कि भाई हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा ही, तो हम यही डिस्कस कर लेंगे। तो वहाँ पर हमारा एक तो टाइम बचेगा, दूसरी बात वहाँ पर जो मेन हमारा टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है उस पर पूरा फोकस रहेगा और समझना भी आसान रहेगा, वरना दो कॉन्सेप्ट एक साथ वहाँ सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मीथेन का स्ट्रक्चर देख लिया था, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह सब बना लिया था। एक और कंपाउंड है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है, वो क्या है? ईथेन। इसका फॉर्मूला होता है C2H6। कह रहा है कि अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है सिंपल कार्बन कंपाउंड्स का, तो पहला काम ये होता है, पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि जो कार्बन एटम्स हैं उनको एक साथ जोड़ो, उनको लिंक करो। कैसे? विद अ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद आपको हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है बाकी जो वैलेंसीज है कार्बन की उसको सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे ईथेन को हम कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। जैसे हमको ईथेन का बनाना है C2H6 का, ठीक है। तो कह रहा है पहला स्टेप ये है कि कार्बन एटम लिखो। दो कार्बन है ना, C2 है, तो एक ये लिखा और एक ये लिखा, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। अब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये वाला कार्बन एटम एक बॉन्ड तो बना चुका है, तो बची 3 और सिंगल बॉन्ड, तो ये हमने ऐसे ऐसे लगा दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, C2H6 हाइड्रोजन है, तो बस हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। सेम कहानी दूसरे वाले कार्बन की भी है, एक बॉन्ड इसने बना ली है, अब 3 और बनाएगा, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, हाइड्रोजन हमने ये अटैच कर दिया, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको कहे, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन शो करना होता है, तो कैसे बनाओगे, चलिए उसको भी बना लेते हैं। वैसे आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तो खुद ही बना लोगे, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्बन लिखेंगे और दूसरा कार्बन, ये हमने लिख लिया। अब कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों साइड पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे। एक यहाँ हम रख लिया और क्रॉस से हम शो कर रहे हैं यहाँ पर, और एक हमने यहाँ रख लिया, एक यहाँ रख लिया और एक यहाँ रख लिया। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला जो हमारा ये कार्बन है, इसके लिए भी लिख लेंगे। एक ये सामने रखेगा दूसरे वाले कार्बन से शेयर करने के लिए, एक ये ऊपर रख लेगा और एक यहाँ हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम लगाएंगे, 6 हाइड्रोजन लगाने हैं, 3 दोनों को मिल जाएगा। एक हम ऊपर लगा देंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हम डॉट से शो कर रहे हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन का हो गया। इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, यहाँ डॉट हमने शो कर दिया, एक यहाँ नीचे हाइड्रोजन लगेगा, इसी तरह इसका भी लगा लेंगे हम, ये हमारा लग गया। अब कार्बन का हम ऐसे सर्किल बनाएंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके सर्किल के अंदर आ जाए, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह दूसरे वाले का बनाएंगे, ये ऐसे जो भी इसके आसपास है सबको अपने इस सर्किल के अंदर ले लेगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सर्किल सही से नहीं बना। इस तरह हाइड्रोजन का बना लेंगे, ये अपने सामने वाला जो होगा उसको ले लेगा सर्किल में, ये वाला अपने पास में जो होगा वो ले लेगा, और ये इसका हो गया। इस तरह से ये इसका और ये हो गया, ठीक है, ये बन गया। तो बाकी यहाँ सब वही चीज़ बताई गई है जो मैंने आपको सिखाई, ठीक है। आगे कह रहा है क्या आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। देखो, मीथेन में 1 कार्बन होता है, ईथेन अभी हम देखा उसमें 2 कार्बन होता है, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन होंगे, ठीक है। इसका हम बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। तो हम किसका बना रहे हैं, C3H8 का। 3 कार्बन है तो पहले 3 कार्बन हम लिख लेंगे एक सिंगल बॉन्ड लगाते हुए, ठीक है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे हम सिंगल क्यों लगा रहे हैं, डबल और ट्रिपल क्यों नहीं लगा रहे हैं। इस वाले कार्बन की बात करें, एक बॉन्ड बना चुका है, 3 और बनाएगा, हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं, ठीक है। बीच वाले की बात कर लें तो देखो ये 2 बॉन्ड बना चुका है, एक अपने लेफ्ट साइड जो लेफ्ट वाला कार्बन है और एक राइट वाला जो कार्बन है उससे, तो 2 बॉन्ड बन चुकी। अब ये सिर्फ 2 ही और बना सकता है, टोटल 4 होना चाहिए ना, तो एक ऐसे ऊपर हाइड्रोजन लग जाएगा और एक नीचे, इसका भी काम हो गया।
लास्ट वाले का जैसे कि हमने सीखा था, यहाँ 3 बॉन्ड और बन सकती हैं, तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हो गया इसका सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो वैसे तो आप बना लोगे, लेकिन चलिए मैं आपको बनाकर दिखाई देता हूँ। थोड़ा जल्दी चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए हैं। एक कार्बन हमने ये रखा, एक ये रखा और एक ये रखा। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना है वो अपने सामने रखेंगे, जैसे ये अपना यहाँ रखेगा। अभी पहले वाले ही कार्बन की बात कर लेते हैं, और ये ऊपर रखा इसने, और एक यहाँ रखा और एक यहाँ, 4 इसका हो गया। फिर अब सेकंड वाले कार्बन की तरफ जाएंगे। एक तो ये सामने रखेगा अपना, और एक ये ऐसे ऊपर रख दिया, और एक यहाँ नीचे रख दिया, एक इस तरफ यहाँ सामने रखेगा। हो गया इसका विचार। अब लास्ट वाला कार्बन, एक तो लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन है उसके सामने रखेगा, ये यहाँ रखेगा, एक ऊपर रखेगा, एक ये राइट साइड रखा और एक नीचे रखा। अब हाइड्रोजन हम अटैच करेंगे। एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ लग जाएगा, और एक ये लग जाएगा, और एक यहाँ लग गया। सेकंड वाले कार्बन पे आ जाते हैं, एक यहाँ नीचे लगेगा, जैसे कि भी हमने देखा था कि ये 2 ही हाइड्रोजन अटैच कर पाएगा अपना। और लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो एक यहाँ ऊपर और एक इधर और एक इधर। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब कार्बन अपने आसपास जो भी है वो सबको ऐसे सर्किल में ले लेगा। इसका हो गया। दूसरा वाला ये ऐसे लेगा, ठीक है। टोटल सर्किल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और ये हो गया हमारा कार्बन का, तो हो गया। हाइड्रोजन का भी इसी तरीके से सर्किल कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें, आप खुद ही कर सकते हो। ये हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि ये सारे जो कंपाउंड्स हैं जहाँ पर हमको सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिल रही है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। देखो ये पॉइंट उसी को याद रखना है जिसके सिलेबस में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। अभी अगर हम बात करें जो 2022 का सिलेबस है उसमें ये नहीं है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सैचुरेटेड क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है ये वीडियो बाद में कोई देख रहा हो, उस समय सिलेबस में हो, तो जो बाद में देख रहा है वो एक बार सिलेबस अपना देख लेना कि है कि नहीं सिलेबस में। अगर सिलेबस में है तब तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सैचुरेटेड क्या होता है, रिएक्टिव होता है या नहीं। अदरवाइज अभी जो 2022 के लिए देख रहे हैं उनको ये याद नहीं रखना है, उसकी रिएक्टिविटी और क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। अब एक और कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन मिल के बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, इसे हम ईथीन कहते हैं। अब आप कहोगे 1 मिनट, अभी हमने ईथेन पढ़ा था, ये ईथीन क्या होता है। अब मैं आपको एक यहाँ कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको लिख लेना है, ठीक है। अगर ए ने लिखा हुआ है ANE, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड है। अगर ENE लगा हुआ है ईन, तो ये डबल बॉन्ड है। और अगर आइन लगा हुआ है यानी YNE, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नाम देख के आप ऐसे ही पहचानोगे। हमने मीथेन देखा यानी एन लगा था तो हमने कहा बस सिंगल बॉन्ड है सब। यहाँ पर हमें ईथीन लिखा हुआ है यानी ENE लगा हुआ है, इसका मतलब पक्की बात है कि डबल बॉन्ड होगा कार्बन्स के बीच में। तो कह रहे हैं उसी तरह से जो हमने स्टेप सीखा था उसी तरीके से इसको भी हम बनाएंगे। पहले कार्बन और कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से लिंक करेंगे, फिर जब वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी तो हमको एक और लगाना ही पड़ेगा। चलिए, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा ये। हमको बनाना है ईथीन का, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। 2 कार्बन है यानी पहले तो 2 कार्बन आप लिख ही लो। 2 कार्बन हमने लिख लिया, एक सिंगल बॉन्ड हमने लगा दिया। अब 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2-2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। अब आप ऐसे भी लगा सकते हो, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दिया हमने, एक हाइड्रोजन नीचे लगा दिया, लेकिन इस तरह से हम थोड़ा नहीं लिखते, ठीक है। जब 3 है तो भाई इस तरह से हो जाता है, लेकिन जब 2 होता है तो थोड़ा सा इसको लिखने का दूसरा तरीका है। वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर जो पैटर्न है उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे लेके चलेंगे हम, ठीक है, ताकि कुछ खाली हमको ना दिखे, ऐसे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ लगा लिए और 2 इसी तरह से हमने यहाँ लगा लिए, ठीक है। ये हमने लगा लिया। अब देखो इस कार्बन के कितनी बॉन्ड है, एक इधर है और एक इधर है और एक इधर है, बस 3 ही है, मतलब एक और लगनी चाहिए। हाइड्रोजन तो खत्म हो गया, आप कहाँ से लगाओगे। सेम कहानी इस कार्बन की भी है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 3 है, होनी चाहिए 4, और हाइड्रोजन अब एक्स्ट्रा है नहीं, खत्म हो गया। तो क्या करेंगे हम, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। अब हो गया सेटिस्फाई। इस वाले के देखो 2 इधर हो गए, 3 और 4 हो गया। इसी तरह इसका 2 इधर, 3 और 4 हो गया। ये स्ट्रक्चर है ईथीन का C2H4। इसका डॉट स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं, आपके बुक में बना इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 2 कार्बन ऐसे हमने लिख लिए, ठीक है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी 2 एक कार्बन ले आएगा और 2 दूसरे। तो लेफ्ट वाला कार्बन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लेकर आया और राइट वाला भी 2 ऐसे सामने ले आया, ठीक है। बाकी एक बचा, जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इधर हम लिखेंगे
और इसी तरीके से थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे। इस वाले कार्बन के लिए भी ऐसे और ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम ले आएंगे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का एटम बना दिया, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लगा दिया। इसी तरह यहाँ पर भी कर दिया हमने, ये हाइड्रोजन हमने लगा दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया और इधर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब कार्बन के अराउंड सर्किल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखो इस सर्किल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 राइट साइड है और लेफ्ट साइड में ऊपर 2 और नीचे 2 हो गए 8। इसी तरीके से ये वाले कार्बन इसका भी बना लेंगे, ये ऐसे सर्किल बनाएगा, ठीक है। ये हो गया। बचा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का भी सर्किल ऐसे हम बना लेते हैं। ये हो गया इथीन यानी C2H4 का डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो इथीन का आपको डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। एक और हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम C2H2 कहते हैं, इथाइन। अभी मैंने आपको बताया था ना Y लगा यानी इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो इथाइन का? तो भाई क्यों नहीं बना सकते। इथाइन की बात कर रहा है यानी C2H2 की बात कर रहा है। पहले जनरल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, वाइन लगा हुआ है Y, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। अब दोनों कार्बन के 3 बॉन्ड तो बन गई, बस एक एक बची। अब एक बॉन्ड इधर लग जाएगी और एक बॉन्ड इसके इधर लग जाएगी और यहाँ पर हम क्या अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लग गया, तो देखो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन ये बन गया। हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कहा है, तो चलिए वो भी बना लेते हैं। पहले 2 कार्बन लिखेंगे, एक ये हमने लिख दिया और एक ये हमने लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड बन रही है, इसका मतलब 3 शेयर्ड पेयर हो गए, यानी दोनों अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन सामने रखेंगे शेयरिंग के लिए। तो लेफ्ट वाला जो कार्बन है वो अपने 3 रखेगा, ये रख दिया। राइट वाला भी अपने 3 सामने रखेगा, इसने भी रख दिया। बचा एक, तो ये इधर हो गया और इसका भी एक बचा, तो एक इधर हो गया। अब हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का रख दिया और ये हाइड्रोजन सामने हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन हमारा सामने हो गया। अब लेफ्ट वाले कार्बन के चारों तरफ सर्किल बनाएंगे। 6 तो सामने ही रखा है, 2 पीछे वाला भी आ जाएगा। राइट वाला ये भी अपने सामने 6 ले लेगा और ये पीछे जो इसके 2 हैं उसको ले लेगा। हाइड्रोजन का भी ठीक इसी तरह से बना लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर। कह रहा है कितनी बॉन्ड ज़रूरी है दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ताकि वो सेटिस्फाई कर सके वैलेंसीज को, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही है, 2 हाइड्रोजन लगा दोगे सिंगल बॉन्ड से तो 3 बॉन्ड्स बच गई। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपको लगानी पड़ेगी। तो इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन एटम्स के बीच में, उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो आगे आपको काम आने वाली हैं, खास तौर से आपका जो होमोलोगस सीरीज़ हम पढ़ेंगे वहाँ पर। और भी जो वीडियोस देखनी है वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। जैसे आपकी वीडियो है, यहाँ पर एक एरो टाइप का बना होगा, क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ से देख सकते हो। अगर ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी मेरा फेसबुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लो और टेलीग्राम ग्रुप उसे भी ज्वाइन कर लो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी अपडेट्स वगैरह होती है, जो भी काम की चीज़ें होती है, वो टेलीग्राम पे मैं शेयर कर देता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो सारे नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। वीडियो अपलोड होगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।